हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर सागर चौहान और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे मुझे परमेश्वर ने अंधकार से निकाल कर जीवन की ज्योति में लेकर आया। और जब आप इस गवाही को सुनोगे, सचमुच मेरा परमेश्वर आपको भी छुएगा और आपको भी उद्धार देगा यीशु के सामर्थी नाम में। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था, पर मसीहता के बारे में कोई गहरा ज्ञान नहीं था हमें, और परिवार में किसी का उद्धार नहीं हुआ था। सारे लोग पाप में फंसे हुए थे और मैं भी पाप में ही फंसा हुआ था। हम थे तो नाम के क्रिश्चियन, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते थे और बाइबल का कोई ज्ञान नहीं था हमें, इसलिए सारे लोग अंधकार में थे और मैं भी अंधकार में ही था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र, डांसर और फिल्मी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और टिकटॉक पे ज़्यादा एक्टिव रहता था। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे सोशल मीडिया ऐप के ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था। और जब लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन के कारण मेरी फ़ोटोग्राफ़ी की जॉब चली गई, क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र था और जॉब चली जाने के कारण मेरे पास कोई काम नहीं था, अकेला ही घर में रहता था। और एक दिन मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था, एक वीडियो मेरे सामने आया अचानक से। कोई क्रिश्चियन वीडियो था और उस वीडियो को मैं ओपन नहीं करना चाहता था, पर अचानक से मेरे मन में ये बात आई कि मैं उस वीडियो को ओपन करूं, क्योंकि पहले मेरा दिल नहीं करता था कि ऐसे क्रिश्चियन वीडियोज़ में ओपन करूं। पर जब मेरे मन में ये बात आई कि मुझे उस वीडियो को ओपन करना है, तो मैंने उस वीडियो को ओपन किया। और जैसे ही ओपन किया, वो एक 10-12 मिनट का एक वीडियो था। एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे उस वीडियो में। और जब मैंने उस वीडियो को खोला और 10-12 मिनट का पूरा वीडियो देखा, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो कोई मामूली प्रचार नहीं था, उद्धार का एक पावरफुल सामर्थी प्रचार था। और उस 10 या 12 मिनट के वीडियो में ही मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और मैंने तुरंत यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिए। मैं पहले प्रार्थना नहीं करता था। उस दिन जब मेरा उद्धार हुआ, मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मैंने अपने पापों से तौबा किया, यीशु मसीह को जाना। मैंने पापों की माफ़ी मांग कर परमेश्वर के पीछे चलना मैंने शुरू कर दिया। और जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, उस उद्धार के 2-3 दिनों बाद मुझे सपने आना शुरू हुए। और पहला जब सपना आया, उस सपने में एक परमेश्वर का दास मुझे प्रार्थना करके गया। और आगे जाके दूसरे सपने में पौलुस मेरे सपने में आया, जो बाइबल का प्रचारक है, जिसने ज़्यादा कलीसिया स्थापित किया, जिसने बहुत सारी पत्रियाँ बाइबल में लिखी। वो पौलुस मेरे सपने में आया और मैं उस पौलुस को जानता तक नहीं था। और जब वो सपना आया, पौलुस मुझे उस सपने में कहता है कि मैं तुझे अधिकार देता हूँ इन सब को गिरा। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उस सपने में, तो लोग गिर रहे और ऊपर मैं ईगल उड़ता हुआ देख रहा हूँ। तो सुबह उठकर मैंने अपने पापा से पूछा कि ये पौलुस कौन है जो मेरे सपने में आया है, क्योंकि मेरे पिताजी बाइबल पढ़ते थे और मुझे कोई बाइबल का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि पौलुस एक प्रचारक है जिसने बाइबल में ज़्यादा बड़े बड़े काम किए, नया नियम में बहुत सारी कलीसिया स्थापित की, बहुत सारी पत्रियाँ लिखी। तो मैंने पौलुस के बारे में स्टडी किया, और जैसे ही मैंने पौलुस के बारे में स्टडी किया और बाद में वो पौलुस कैसे दिखता था उसका भी मैंने स्टडी किया, गहरी स्टडी निकाली। वो सेम दिखता था जैसे मैंने सपने में उसे देखा था। तो मेरा विश्वास काफ़ी बढ़ गया और आगे जाकर मैं परमेश्वर में और बढ़ता गया। और ऐसे ही सपने मुझे आते गए और मैंने सपनों में स्वर्गदूतों को देखना शुरू किया। स्वर्गदूत मुझे सपने में दिखाई देने लगे और मैंने लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मन नहीं होता था कि मैं बाइबल पढूं, प्रार्थना करूं, पर मेरा अचानक से दिल हुआ कि मैं बाइबल पढूं, प्रार्थना करूं। तो मेरी प्रेयर लाइफ इतनी बढ़ गई कि मैं 4-4 घंटा, 5-5 घंटा एट ए टाइम प्रार्थना करता था। लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। और उसी के साथ साथ मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर उस समय में मुझे मिले और उनको फॉलो करते हुए मैं आत्मिक ज़िंदगी में इतना मजबूत हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उनके प्रचार, उनके सरमन सुनते हुए मेरी प्रेयर लाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि
बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होना शुरू हुए मेरे जीवन में। और मुझे उस फेलियर के टाइम में जब जॉब नहीं था मेरे पास, मुझे एक बिज़नेस मिल गया। मुझे और एक बार उस फोटोग्राफी का बिज़नेस मिल गया। और जब वो फोटोग्राफी का बिज़नेस मुझे परमेश्वर ने दिया उद्धार के बाद, मैंने कुछ पैसे वहाँ से भी कमाए और मैं आशीषित होता आया यीशु मसीह के नाम में। और जब मेरा उद्धार हुआ उसके बाद मैंने पवित्रताई में चलना शुरू किया। मुझे पहले मालूम नहीं था कि पवित्रताई क्या रहती है, पाप क्या रहता है। पर जब उद्धार हुआ मैंने पवित्रताई में चलना शुरू किया और उस पवित्रताई में चलने के कारण बहुत सारे चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में होना शुरू हुए। बहुत सारे सपने मैंने देखना शुरू किए, विजन्स मैंने देखना शुरू किए। और जब मैं अपने सपनों को एक अपने स्पिरिचुअल भाई के साथ शेयर करता था कि इस सपने का अर्थ क्या होता है, मुझे सपने आ रहे, तो मेरा एक आत्मिक भाई मुझे बताता था कि तुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है, परमेश्वर के सेवा के लिए तू चुना हुआ व्यक्ति है, तू एक पास्टर बनने वाला है। और मैं शक करता था कि मैं कैसे पास्टर बन सकता हूँ, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है पास्टर बनने की। मैं तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनना चाहता था। अपने सोशल मीडिया जो फिल्मी करियर रहता है उनमें मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर मेरा तो कोई दिल नहीं है पास्टर बनने का। पर मैं परमेश्वर कैसे चाहता है मेरे जीवन में कि मैं पास्टर बनूं। पर आगे जाके परमेश्वर और भी लोगों के मनों में ये बात डालता गया, घर वालों के मनों में परमेश्वर ये बात डालता गया। और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और पास्टर बनने का कोई मन में इतना शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे पास्टर बनने का नहीं था। कोई मुझे ऐसी अच्छी ड्यूटी नहीं लगती थी। पर बार बार परमेश्वर के दर्शन आने के कारण, सपने आने के कारण, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने सेवा करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने परमेश्वर के एक सच्चे दास को फॉलो करना शुरू किया। उनका नाम है अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी। और उनके वीडियो सुनकर मैं आत्मा में काफ़ी ग्रो करता रहा, आत्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता रहा। और मेरे स्पिरिचुअल फादर के इन वीडियोस को देखने के कारण मेरा पवित्रताई का लेवल काफ़ी बढ़ता गया। और इतना मैं पवित्रताई में बढ़ गया कि परमेश्वर मुझे और ब्लेस करता गया। और मैंने लोगों को पवित्रताई में कैसे चलना है मैंने अगुवाई करना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद भी पवित्रताई में चलना शुरू कर दिया था। क्योंकि पवित्रताई में चलना मेरे लिए आसान नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया और बिल्ड किया। जब उद्धार हो गया, मैंने पाप को कंप्लीट पूरी रीति से छोड़ दिया। उसके बाद कोई पाप करने का फैसला नहीं किया अपने जीवन में। और ऐसे ही मैं परमेश्वर में बढ़ता गया। और आगे जाके परमेश्वर की दया से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैंने सेवा करना शुरू कर दी। क्योंकि अगर परमेश्वर की ये मर्ज़ी है कि मैं उसकी सेवा करूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें राजा और याजक होने के लिए चुना है। और मैंने ठान लिया कि परमेश्वर अगर चाहता है मुझसे कि मैं उसकी सेवा करूं, तो मैंने सेवा करनी ठान ली। और मैंने अपने घर में चर्च शुरू कर दिया। और मेरे पास 3-4 लोग आते थे बाहर से, और घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स रहते थे। और मैंने प्रेयर करना शुरू कर दी, फायर प्रेयर करना शुरू कर दी। हर शुक्रवार रात, रविवार रात मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और मैंने जब चर्च शुरू किया, मेरी प्रेयर इतनी पावरफुल रहती थी कि सब लोग पवित्र आत्मा से भरते थे मेरे प्रेयर में, और दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग आज़ाद होते थे। और जब एक दिन प्रेयर चल रही थी तो एक पैरालाइज व्यक्ति को 2 लोग उठा कर लेकर आए मेरे पास, और मुझे बोला कि इसको प्रार्थना करना है। और वो व्यक्ति काफ़ी बेड पे पड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, उसको चलना नहीं आता था, क्योंकि लकवे के कारण एक व्यक्ति की हालत कैसे होती है। फिर जब मैं पहले ले हैंड करने से डरता था, और जब उसको मेरे सामने लाया गया, मैंने फायर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। परमेश्वर के अधिकार को समझकर वचन के साथ उसके ऊपर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ, उसी चालू प्रेयर में परमेश्वर की आत्मा ने उसको छुआ और इंस्टेंट चंगा कर दिया। उसके हाथ जो ऐसे मुड़े हुए थे, जो हाथ ऊपर नहीं होते थे, उसने उसी प्रेयर में हाथ ऐसे खड़ा कर दिया। इतना परमेश्वर ने उसको छुआ, इतना परमेश्वर की आत्मा ने उसको टच किया। आज वो व्यक्ति पूरी रीति से चंगा होकर आज गाड़ियाँ लेके वो घूमता है, ट्रैवलर्स की गाड़ियाँ लेकर वो घूमता है। तो परमेश्वर की आत्मा ने इतने बड़े बड़े काम किए। और ऐसे ही बहुत सारे कैंसर के रोगी, अलग अलग बीमार
मेरे चर्च में आना शुरू कर दिए और उनके ऊपर प्रार्थना होती थी और वो तुरंत चंगे हो जाते थे यीशु के नाम में। बहुत सारे कैंसर के भी रोगी मेरे चर्च में आके डिलीवर्ड हुए। परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ, उनको आज़ाद किया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने जीवन में कि मेरे सेवकाई के शुरुआत के दिनों में ही परमेश्वर इतने लोगों को चंगा कर रहा है। कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आता था और वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाता था और उसका उद्धार होता था। तो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करते गया मेरे जीवन में। आगे जाकर मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी मुझे मिले और एक दिन मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठा था और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और जब मैं उनको मिला तब उन्होंने मुझे बताया कि सेवकाई में किस तरह से ग्रो करना है, मिनिस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे प्रार्थनाएं करनी है, कैसे बीमारों के ऊपर प्रार्थना करना है। उन्होंने मुझे सिखाया और उनकी इस अगुवाई के कारण मैं और मजबूत हुआ और वापस अपने शहर में आकर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और बड़ी मीटिंग्स भी मैंने शुरू कर दी। तो एक दिन जब मैंने बड़ी मीटिंग की उनको मिलने के बाद, तो उस क्रूसेड मीटिंग में पहली बार मेरी मिनिस्ट्री में 500 से अधिक लोग आए। इतना परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पे था कि उस मीटिंग में इंस्टेंट लोग चंगे हुए। इंस्टेंट परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ। डिप्रेशन के रोगी, हार्ट के रोगी, अलग अलग रोगियों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इंस्टेंट लोग चंगे होने लगे। तो मैं इतना खुश हुआ कि देखो, एक परमेश्वर के दास को मिलने के बाद परमेश्वर किस तरह से अपने अभिषेक को उंडेलता है और कैसे मुझे इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। और मैं अपने जीवन में इतना खुश था कि देखो, मैं एक अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, पाप में फंसा हुआ व्यक्ति, कि परमेश्वर मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाल कर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और आज अगर तुम देखो तो बहुत सारे लोग मेरे चर्च में आना चाहते, बहुत सारे बीमार ये चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं, क्योंकि यीशु मसीह ने इतने लोगों को चंगा किया है मेरे ज़रिए कि मैं इतना खुश रहता हूं अपने जीवन में कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर सचमुच आपको भी इसी रीति से उद्धार देगा और आपको भी इस्तेमाल करेगा। और मेरा विश्वास है और परमेश्वर मेरे ज़रिए बड़े बड़े कामों को करेगा। और बहुत सारे लोग मेरे चर्च में अभी भी आते हैं, आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं चर्च चलाता था, कई बार मेरे घर वाले लोग मेरे चर्च में नहीं आते थे। कुछ मेंबर्स आते थे पर कुछ नहीं आते थे। बाकी के लोग सारे अपने अपने चर्च जाते थे, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं था उनका। पर अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा उद्धार होने के कारण मेरा परिवार का भी उद्धार हुआ है। मेरे बचने के कारण मेरा परिवार भी बचाया गया है। पाप को छोड़ के वो लोग पवित्रता में चल रहे हैं और सारे परिवार के मेंबर, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे लोग मेरे चर्च में आते हैं। आज मेरा पूरा खानदान मेरे चर्च में आता है। ये एक परमेश्वर की दया है, ये एक परमेश्वर की ग्रेस है। ये ऐसा पहले नहीं होता था पर बाद में हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और सचमुच ये वचन मेरे लाइफ में पूरा हुआ है। और आपका भी परिवार बचेगा अगर पहले तुम बचोगे। तो तुम बचोगे, तुम्हारा परिवार भी बचाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। इस गवाही को सुनकर आपका उद्धार होगा और आप इस्तेमाल होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक्चुअल में परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। और अगर आप एक विश्वासी हो तो सेवा करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑलरेडी आप एक प्रीस्ट, आप एक किंग हो, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आप एक याजक के तौर पर चुने गए लोग हो। तो याजक की तरह सेवा करना शुरू करें, याजक की तरह पवित्रता में चलना शुरू करें, क्योंकि आपके पवित्रता में चलने के कारण इतने रिजल्ट आएंगे। मेरे लाइफ में जो रिजल्ट आया है, पवित्रता ही उसका रीज़न है, क्योंकि बिना पवित्रता ही बाइबल बताती है आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो एक पवित्रता एक हथियार है जिससे आप शैतान को हरा दोगे। आज बहुत सारे दुष्टात्माग्रस्त लोग मेरे चर्च में आके डिलीवर्ड होते। रीज़न क्या है? पवित्रताई का चर्च, पवित्रताई में लोगों को चलाना, लोगों को पवित्रताई के बारे में सिखाना। आज मेरे चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो पवित्रताई में चलते, लॉन्ग 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं, 4-4, 6-6 घंटे लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। ये एक परमेश्वर की दया है, एक परमेश्वर की ग्रेस है। और सचमुच खुदावन आपको बहुत सारी आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि
वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के नहीं फले फूलेंगे और लबालोन के देवदार समान बढ़ते रहेंगे। आप सचमुच बढ़ोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वचन में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे प्रकाश को लेने के लिए, और आरोन के राजा आपके पास आएंगे आपकी प्रताप की ओर। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है इस टेस्टमनी को सुनकर आप अपने जीवन में आशीषित होंगे। मैं आप सबको परमेश्वर की हजूरी में छोड़ता हूँ। सबको गॉड ब्लेस यू।